10 साल आप पुलिस में थे, जहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे थे, आज वहाँ पर सांसद बन के जाएंगे तो कैसा अनुभव रहेगा और दिमाग में क्या ख्याल आएगा? ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी के अंदर आते रहते हैं। मेरा हमेशा यही होता है कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में, अच्छी सोच के साथ में हमेशा जनता का कैसे अच्छा हो उसके लिए काम करता हूँ और अच्छा महसूस होगा। अच्छे मेरे बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया तो मुझे बड़ा गर्व है। और जो ये कानून बदलने की, संविधान बदलने की बात कर रहे थे कि 400 सीटें दे दो हम संविधान बदल देंगे, तो संविधान को बचाने के लिए जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया और कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। बीजेपी संविधान बदलने की बात कह रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब एनडीए के घटक दल के नेता चुने गए तो उन्होंने संविधान को माथे से चूमा और आप कह रहे हैं कि संविधान को बदलने की बात कह रहे हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी .com देख रहे हैं आप। मेरा नाम शिवांशु मिश्रा है। इस वक्त हम वेस्टर्न कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पर तमाम सांसद मौजूद हैं और हमारे साथ जैसलमेर बाड़मेर से नवनिर्मित सांसद उमेदा राम बेनीवाल जी मौजूद हैं। 10 साल तक इन्होंने पुलिस की नौकरी की। पहली बार लोकसभा का चुनाव आपने लड़ा और 1,18,000 वोट से आप जीत गए। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बाड़मेर जैसलमेर जनता का आशीर्वाद है। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे सांसद बनाया, इसलिए जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस बार जो टक्कर थी वो कहा जाता है कि वो जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पर रविंदर सिंह भाटी एक युवा नेता हैं, विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और जीत गए। कहा जाता है कि उनका क्षेत्र में काफ़ी पकड़ है, लेकिन उस जैसे नेता को आपने जो है 1,18,000 वोट मायने रखता है। नहीं, वो ऐसे कोई बड़े नेता नहीं है। वहाँ बीजेपी की फेलियर साबित हुई। पिछले 10 साल निराशाजनक रहे। बीजेपी के कार्यकाल के अंदर बाड़मेर जैसलमेर के क्षेत्र के अंदर कोई विशेष काम, विशेष योजना नहीं हुई। लोगों में असंतुष्टि थी, किसान नाखुश थे और बेरोजगार युवा जो जिस भरोसा करके बीजेपी को 2 बार सत्ता के अंदर लाए थे, उन सरकार उनके भरोसे के ऊपर खरा नहीं उतरी और पूरी क्षेत्र के अंदर बड़ी निराशा थी, इसलिए ऐसा हुआ था। आप कांग्रेस से हैं और भारत में जो है इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कल शपथ ले लिया, तमाम कैबिनेट के मंत्रियों ने भी शपथ लिया, लेकिन आपकी सरकार लेकिन नहीं बन पाई। आप जीत तो गए, लेकिन केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, तो अब सरकार चलाना कितना आपके लिए मुश्किल है या फिर इजी होगा? देखिए, मोदी जी ने सरकार बनाई है। सबसे पहले तो उनको बधाई देता हूँ, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और समस्त मंत्रिमंडल को बधाई। साथ ही साथ सरकार तो हम नहीं बना पाए, लेकिन विपक्ष मजबूत हुआ है। पहली बार इतना एकदम विपक्ष मजबूत होगा तभी सरकार निष्पक्ष रूप से काम करेगी और गलत डिसीजन नहीं लेगी। और जो किसानों के विरोध में पहले बिल लेके आए थे, अग्निवीर भर्ती जो ला के जवानों के साथ में जो अन्याय किया, ऐसे और भी कोई दुस्साहस नहीं करेगी और विपक्ष मजबूत रहेगा और देश के अंदर सही शासन व्यवस्था चलेगी। और जो ये कानून बदलने की, संविधान बदलने की बात कर रहे थे कि 400 सीटें दे दो हम संविधान बदल देंगे, तो संविधान को बचाने के लिए जनता ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया और कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, उनकी नीतियाँ सही थी। यूपीए सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 10 साल का जो शासन था वो बिल्कुल काबिल तारीफ था। उनकी जो आर्थिक नीतियाँ थी उसकी वजह से ही देश ने ग्रोथ की है, प्रगति की है और वापस जनता ने, देश के दलितों ने, 36 कौम के लोगों ने वापस कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा किया। ये थोड़ी बहुत कहीं न कहीं चूक रह गई, प्लानिंग में रह गई, इस वजह से बहुमत से थोड़ा पीछे रह गए, लेकिन जनादेश बीजेपी के खिलाफ था। आपने कहा कि बीजेपी संविधान बदलने की बात कह रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब एनडीए के घटक दल के नेता चुने गए तो उन्होंने संविधान को माथे से चूमा और आप कह रहे हैं कि संविधान को बदलने की बात कह रहे हैं। ये तो याद दिलाया तभी तो उनको याद आई, नहीं तो ये भूले हुए थे। पहले तो इनके 4-4, 5-5 मंत्री कई बार सर बड़ी बड़ी सभाओं के अंदर स्टेटमेंट दे चुके थे कि हमको 400 पार करो ताकि संविधान बदल देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे, नई व्यवस्था लागू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कई तरीके की भय और भ्रांतियाँ फैलाने की कोशिश की, ये धर्म की राजनीति की, मंदिर मस्जिद की राजनीति की। तो जनता आज के ज़माने में विकास चाहती, डेवलपमेंट चाहती है, युवा रोज़गार चाह रहे, किसान अपने सुविधाएं चाह रहे हैं, जो उनको मूलभूत सुविधाओं की कमी है। किसानों के खेतों के तक पानी नहीं जा रहा, बिजली की समस्या है और भी दवाइयों की समस्या है, कई बड़े शहरों के अंदर गंदे पानी की समस्या है। उन समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं आम लोग। मोदी जी की सरकार में जो गरीब बनते जा रहे हैं वो उनका सामान्य स्तर नीचे है और अमीर हैं, बड़े उद्योगपति बनते जा रहे हैं और बड़े बनते जा रहे हैं। जो मिडिल क्लास थी वाकई में परेशान थी, जो मध्यम वर्ग के व्यापारी, उनको जीएसटी की मार हो, चाहे नए जो
MSME की स्कीम लेके आए, पेमेंट वाली स्कीम लेके आए, उसमें सब तरीके की परेशानी थी और स्पष्ट बीजेपी के खिलाफ स्पष्ट जनादेश था। लेकिन ये कांग्रेस, मैं तो ये कहूँगा कांग्रेस का आपसी तालमेल, ये गठबंधन थोड़ा इंडिया गठबंधन लेट हुआ और सही ढंग से तालमेल अगर थोड़ा हो जाता और थोड़ी सी प्लानिंग और तकड़ी होती तो इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित तौर पर बनती। 10 साल आप पुलिस में थे, जहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे थे, आज वहाँ पर सांसद बन के जाएंगे तो कैसा अनुभव रहेगा और दिमाग में क्या ख्याल आएगा? देखिए, ये हम तो शुरू से ही संघर्षशील रहे हैं, संघर्ष किए हैं, सर्विस की। 10 साल सर्विस में मन नहीं लगा तो फिर हमने बिज़नेस शुरू किया, बिज़नेस के बाद में फिर पॉलिटिक्स में आ गए। ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी के अंदर आते रहते हैं। मेरा हमेशा यही होता है कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में, अच्छी सोच के साथ में हमेशा जनता का कैसे अच्छा हो उसके लिए काम करता हूँ और अच्छा महसूस होगा। अच्छे मेरे बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया तो मुझे बड़ा गर्व है, फ़ख्र है। उनकी हर उम्मीद और इच्छा के अनुसार उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूँगा। आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की है जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा क्षेत्र हमेशा पिछड़ा क्षेत्र रहा है। थार का बॉर्डर एरिया है और मरुस्थली थार का मरुस्थल है। पानी की सबसे विकट समस्या है। तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा कि उनको पेयजल उपलब्ध मात्रा में मिले, उसके साथ साथ सिंचाई के लिए हर एक किसान के खेत तक पानी जाए। और एजुकेशन के क्षेत्र में अभी भी बहुत पिछड़ा है क्षेत्र हमारा। काफ़ी प्रोग्रेस की है लेकिन जिस लेवल की करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। तो मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि एजुकेशन के क्षेत्र में गांव ढाणी के प्रत्येक अंतिम छोर तक बैठे किसान के बेटे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले जो बड़े बड़े शहरों के अंदर बच्चों को मिलती है। वैसी शिक्षा गांव के अंतिम स्कूल तक कैसे पहुंचे, उसके लिए मेरा बेटर प्रयास रहेगा। इसी के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं को वहाँ डेवलप करने का, किसानों के खेत तक पानी आए। माही बांध जो परियोजना का पानी काफ़ी 20-25 साल से अटकी हुई है योजना, जो गुजरात सरकार ने अपने हिस्से का, राजस्थान के हिस्से का पानी रोक रखा है। जो गुजरात सरकार ने अपने खर्चे पे देना चाहिए था पानी, वो नहीं दिया। वेस्टर्न कैनाल परियोजना के नाम से अभी बातें कई बार हुई लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ। उसके साथ साथ बाड़मेर जैसलमेर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का, नई रेलवे लाइनों का विकास हो, नए उद्योग धंधों का विकास हो और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि युवा अपने पैरों पर खड़ा होकर रोजगार के नए अवसर पैदा कर सके और वहाँ इंडस्ट्रियल के अनुकूल वातावरण बनाएंगे या नए इन्वेस्टर आके नए उद्योग लगाए। जैसे वहाँ सोलर एंड विंड की अपार संभावनाएं हैं और लग भी रहा है और वहाँ क्रूड निकल रहा है, रिफाइनरी भी लग रही है। तो उसके संबंधित बायो प्रोडक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, कपड़ा उद्योग नई ऊंचाइयों पे आए, पॉल्यूशन की समस्या ख़त्म हो। इन सारे मुद्दों को लेकर हमेशा संघर्ष करेंगे और हमेशा जनता के हित की बात सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे। हमारे साथ बेनीवाल साहब थे, बाड़मेर जैसलमेर से 1,18,000 वोटों से जीत कर आए हैं। 10 साल पुलिस में काम करने के बाद जहां पर ड्यूटी करते थे अब वहां पर सांसद के तौर पे जाएंगे। देखते रहिए पंजाब केसरी.com। नमस्कार।